हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई आप? ठीक हो? बढ़िया। कैसा गया आपका वनपाल का पेपर? बढ़िया गया होगा। कुछ ज़्यादा था नहीं कि मामला कि जाने क्या पूछ ले, ऐसा था नहीं। सीधा सीधा नॉर्मल प्रश्न थे। अगर पढ़ के गए हो, याद करके गए हो तो मामला ठीक है, नहीं तो फिर वो पट्टियाँ गिनी होंगी कि एक पट्टी पे ये है, दूसरी पे वो है। अगर पट्टियाँ नहीं की तो आसपास में ऐसे बगले झाँक रहे होगे कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। अगर किसी के पास लड़की बेटी या लड़की के पास लड़का बेटा है तो आप दूसरे में देख रहे होंगे कि भाई साहब तू बता दे, मैं बता दे। तो फिर यार कहाँ से बता दे, मेरे को ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ाया उनका मेरे हिसाब से बढ़िया गया और कुछ ज़्यादा महाभारत थी नहीं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि मेरे को कुछ कमियां नज़र आई कुछ स्टूडेंट में। मैंने स्टूडेंटों से बात की तब उन्होंने कहा कि सर आपने जो पढ़ाया या जहाँ से भी हमने पढ़ाया वो सारा मामला ठीक है, नोट्स में से ही प्रश्न आए हैं, लेकिन जब हम एग्जाम करने बैठे, ठीक है, तो वो मामला ही गायब हो गया सारा, एकदम पूरा सा। जैसे याद था ताल छापर कुंभल गढ़ वो सारे गायब हो गए, गणित के रीजनिंग के सारे गायब हो गए। ठीक है, तो ये क्या सीन रहा? तो ये कुछ ज़्यादा सीन नहीं है। ठीक है, आपने ज़्यादा सोच लिया, हड़बड़ी में प्रश्न गलत करे आए और कुछ लेना देना नहीं है। इसका नतीजा ये है, मतलब ये जो हुआ इसका कारण एक ही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ नहीं लगाए, टेस्ट सीरीज नहीं दी। अगर ये काम किया होता तो मेरे हिसाब से ये दिक्कत नहीं आई होती। ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि आप लोगों ने, ठीक है, पेपर नहीं दिए। मैं आप लोगों को जब भी आता हूँ, MCQ कराता हूँ या पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि पढ़ लो, साथ में क्या लगा लो, पेपर लगा लो। ठीक है, 10 20 50 रुपए जो प्रिंट लगते हैं उनको मत देखा करो। ठीक है, उनको देखोगे तो कल जैसे पट्टियाँ गिनी है कल परसों में, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में भी क्या गिनोगे, पट्टियाँ गिनोगे। तो कुछ स्टूडेंटों के सवाल थे कि सर हम पेपर करते समय कैसे करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, एक बार आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, मैंने कहा कि बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, देख ले। तो फिर उन्होंने कहा नहीं सही, एक बार आप ही बताओ। ठीक है, आपकी हमें जच रही है। तो ठीक है भाई, हमारी जच रही है तो एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं। उससे पहले मैं ये वो वनपाल का पेपर भी लेके आया हूँ। ठीक है, अपन भी तो देखें कि अपन जो पढ़ा रहे हैं उनमें से हर एक नया प्रश्न कैसे पूछ रहा है। तो एक बार पहले इसकी बात करते हैं, फिर बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर कैसे करना है, किस दिशा में करना है। इस बार जो गलती हुई शायद वो अगली बार नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट क्या होता है कि बार बार सेम गलती दोहराता है और फिर ऊपर से बात और नहीं मानता। ठीक, जैसे मैं कोई ज़्यादा उम्र का हूँ नहीं, आप लोगों की जैसी उम्र है, स्टूडेंट लाइफ ही है। ठीक है, सिविल सर्विस अपनी चल रही है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने खूब सी गलती की है, गलतियाँ कर करके मैं यहाँ से सीखा हूँ। गलतियाँ करना अच्छी बात होती है, लेकिन एक गलती को बार बार दोहराया जाए ना तो वो अच्छी बात नहीं है। वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं उनके बारे में अपन आगे चल के बात करेंगे। एक बार पेपर डिस्कस कर लें कि आप लोगों को आता है कि नहीं। अपन ने जो चित्रकला हो गई, लोक देवता हो गया, देविया हो गया, लोक नाट्य हो गया, ठीक है, हस्तकला हो गई, या जो भी अपन ने पढ़ा है जिसके MCQ करे हैं वो ऐसे की ऐसे फोटो कॉपी। ठीक है, आंसर ये जो क्या होते हैं ना ऑप्शन, ये भी बदल के नहीं आए। मैंने आप लोगों को कहा था चाहे RPSC हो, चाहे RSMS हो, चाहे और कोई अदर बोर्ड हो, ठीक है, उनको आदत पड़ी है, ठीक है, किसकी, फोटो कॉपी करके इधर से इधर की। मैंने बहुत जो पीछे पर्सन है ना उन सबको खंगाल के देखा है। ठीक है, ऐसे यहाँ तक नहीं आए, एक एक चीज खंगाल के देखिए और एक कॉमन चीज मिली है, क्या, कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी भी आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि गलतियां मत करना। ठीक है, आप जितना पढ़ सकते हो, जितना कम पढ़ सकते हो, लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है, वो पढ़ के और जितने MCQ लगा सकते हो वो एक बार लगा लो। लगाने के बाद में आप रिजल्ट देखना। पहले तो एक बार मैं आप लोगों को ये पेपर दिखाता हूँ, उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे कि अपने नोट्सों में से, हाँ, इस पेपर लाने का एक और मंत्र है। क्या, कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप इतना कम लिखा रहे हो, इसमें जुगाड़ हो जाएगा कि नहीं, अपनी नैया लग जाएगी कि नहीं। तो पहली बात तो मुन्नो ऐसी है कि एक सब्जेक्ट को इतना नहीं पढ़ना है कि यही आप लोगों को डुबा दे। ठीक है, कहानी बताऊं, मेरे साथ का एक स्टूडेंट था। ठीक है, कॉमर्स है, अपने तो आर्ट्स वाले हैं। ठीक है, तो कॉमर्स में होता है क्या है कि वो गणित गुणित आती है कुछ मामला उनका कॉमर्शियल वाला, तो वो एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ता था कि बोले ये सबसे ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, इसमें ही पर्सन होना है, ठीक है, यही पास कराएगा। और जब रिजल्ट आया ना उसी सब्जेक्ट में उसके ग्रीस लगी हुई थी। बोले भाई यार इतना पढ़ा हुआ था फिर भी ग्रीस लगा ली। बोले भाई पूछ मत। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं देना है कि दूसरा खा जाए। ठीक है, यहाँ सबके नंबर बराबर हैं, गणित हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, ठीक है, राजस्थान हो या फिर और कोई सा GK हो या GS हो। ठीक है,
सबको बराबर देके चलना है, पांचों उंगली बराबर करके लेके चलनी है। वो डायलॉग गया कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, ठीक है। अच्छी बात है किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में भी आपको थोड़ा कम ज्ञान है तो आपके सिलेक्शन के उतने ही कम चांस हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर तो 0.01 भी क्या रखता है, अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जो अपन पढ़ा रहे हैं बेस्ट पढ़ा रहे हैं, कहीं बगले जागने की जरूरत नहीं है। जितना आपको आइटम मिल रहा है, ठीक है, सोर्स मिल रहे हैं, बेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, उनको याद कर लो, आप लोगों को काम हो जाएगा। विश्वास नहीं आता तो अभी अपन पेपर देखेंगे, ठीक है। अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा कितने चैप्टर किए होंगे, 6-7 चैप्टर किए होंगे, 6-7 में जो जो आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, एमसीक्यू करवाए वो सेम टू सेम यहाँ पर है, ठीक है। तो पढ़ने में एक बार आप है ना लक्ष्य भी पढ़ सकते हो, पनोरमा भी पढ़ सकते हो, लेकिन अब ये सब पढ़ने का क्या नहीं है, टाइम नहीं है। स्मार्ट तरीके से क्या है पढ़ना है। तो अब वो कैसे पढ़ना है, क्या क्या अपन को चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। आप लोगों की डिमांड पर अभी मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। करें शुरू एक बार, ठीक है, तो करो शुरू। पहला प्रश्न ये आप लोगों को हिस्ट्री में से है कि भारतीय जाट महासभा का स्थापना कहाँ से की। देखो इसमें कुछ % टिक लगे हुए हैं, आंसर, ठीक है। ये मानना मत किसी स्टूडेंट का हमने लिया है, ठीक है, तो हो सकता है कहीं जगह गलत हो, तो आंसर मत मानना उनको। आंसर की नहीं करवा रहा हूं मैं आप लोगों को प्रश्न दिखा रहा हूं कि प्रश्न कैसे से पूछता है, ठीक है। तो ये भारतीय जाट महासभा का है, ये अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये हिस्ट्री में आएगा, ठीक है। आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन, उसमें इसकी अपन बात करेंगे। फिर बात आती है ताल छाप पर। ये ताल छाप पर बच्चे को पता होता है, ठीक है। ज्योग्राफी का प्रश्न नहीं है, राजस्थान की भूगोल से आया हुआ है। वैसे किसके लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, मान सकते हो आप, मानना क्या है ही। फिर बाद में इधर दूसरे तो नीचे चले तो अपन ये तीसरा किसान आंदोलन का जनक, ये भी अपने है क्या हिस्ट्री में ये जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी अपन बात करें जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो तीसरा, चौथा कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो बताओ, देखे एक प्रकार से मान लो आप लोगों की जो एमसीक्यू ही है ना क्लास, वही मान लो एक प्रकार से। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, बार जितनी बार अपन ने क्या चित्रकारी में मान लो, ठीक है, ब्लू पोट्री तब मान लो, हस्तकला पढ़ी थी तब मान लो, ठीक है, बार ये प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया था, कृपाल सिंह जी का संबंध किससे है, ठीक है। बताओ, अब मैं आप लोग हैं उनके सामने स्क्रीनशॉट तो लेके आया नहीं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि नहीं बताया तो एक बार पीछे के जो एमसीक्यू हैं वो जाके देख लेना, आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी। और मेरे बताने क्या, ये तो हर जगह है, ठीक है। एनसीईआरटी देख लो, किसी के भी नोट्स देख लो अपने क्या, ठीक है, जहाँ आपको अच्छा लगता है ना इस जहाँ में, ठीक है, जहाँ राजस्थान की आरपीएससी की या राजस्थान के अदर बोर्ड की तैयारी होती है, उन सब किताबों में ये नोट्स आप लोगों को मिलेगा, ये पर्सन आप लोगों को मिल जाएगा। बताओ कृपाल सिंह का संबंध किससे, ब्लू पोट्री से, चित्रकला से, नृत्य से, कविता से। कितना सरल प्रश्न था, सीधा मैंने कहा कि जो भी बोर्ड है वो दो तरीके से एक प्रश्न पूछती है, एक तो सीधा ऐसे प्रश्न पूछती है या घुमा फिरा के पूछती है। अब अगर आप यूपीएससी की दे रहे होते तो थोड़ा डीप में जाना पड़ता आप लोगों को, लेकिन यहाँ यूपीएससी का और जो राज्य स्टेट होते हैं उनमें मामला पूछने का अलग अलग होता है। और ये वनपाल जैसी एग्जाम, राजस्थान पुलिस, पटवारी, इनमें भी अगर डीप में पूछने लग गया तो फिर हो गई बात, ठीक है। जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो। बताओ किससे, ब्लू पोट्री से ही होगा, सीधी सी बात है। आगे चलो तो और कौन सा पढ़ा था पढ़ने, इसमें तो हो गए क्या 5, इधर के देखो 5, इधर के कौन से हैं देखें, ये रहा 5वां प्रश्न, ये राज्य सुरक्षा ज्योग्राफी में देखना आप, कौन सा अभ्यारण्य, ये ज्योग्राफी में देखना आप, ठीक है। निम्नलिखित में से मयूर ध्वजगढ़, ये अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मयूर ध्वजगढ़ जब राजस्थान में जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे। या अब मैं कह रहा था आप लोगों को जो अगला चैप्टर है वो दुर्ग महल बावड़िया लेंगे, उनमें ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी आगे आप पढ़ना करंट में। और मैं बात करूं तो एकीकरण, ये भी प्रश्न पढ़ेंगे। अब देखो कितना सरल सा प्रश्न पूछा है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, ठीक है, 6, 4, 7, 5। बच्चे को पता है जिसने तैयारी कर रखी है, ठीक है। कितने चरणों में हुआ है, 7 चरणों में हुआ है। फिर कार्बन परमाणु, ये साइंस है, साइंस अपना थोड़ा कमजोरी है, ठीक है, साइंस वाले जो सर हैं वो पढ़ाएंगे। ये ज्योग्राफी का है, ठीक है, जामर कोटड़ा ज्योग्राफी का है, बच्चे को पता है। ये प्रश्न है ना, मैं आपसे सही कहूँ ना कि मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं ना अब तक, जितने भी पुराने एमसीक्यू देखे हैं, हर में मिलेगा आपको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हो ना इस एग्जाम में, तो अगर एमसीक्यू लगा के गए हो कि ऐसे ऐसा ढंग से, जैसे अपन नहीं करते थे कि पहले वो
टाइप 2 होती थी, न्यू टाइप कुछ ऐसा, ठीक है। उसमें बच्चे एबीसीडी याद करके जाते कि इसका ए है, इसका ब है, ऐसा सी है। अगर किसी ने 500-600% याद करके गए होंगे राजस्थान हिस्ट्री के, ठीक है, आराम से पर्सन चेप के आया होगा ये। फिर बाद में मैं बात करूँ आगे, ये जियोलॉजी के पार्क अपने काम की चीज़ है नहीं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा, ये ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी वाले सर देखेंगे। ये चांदी भी ज्योग्राफी की है, अपने काम की है नहीं। तो अपने काम के नीचे चलने अपन, चलो भाई नीचे चलते रहो अपन। कहाँ मिलेगा गणित, गणित भी अपने काम के नहीं है। गैप सागर झील, ये भी ज्योग्राफी की है। झील में सर पढ़ाएंगे आप लोगों को कितनी कितनी झील मिलती है। अपने काम का ये आ गया 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है, ठीक है। नृत्य पढ़े तब पढ़ाए, ठीक है। लोकगीत पढ़े तब पढ़ाए, ठीक है। हस्तकला पढ़ी तब पढ़ाए। और रामदेव जी पढ़ाता, ठीक है, देवों का देव कौन, रामदेव जी, ये पढ़े थे तब भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। बताओ 13 ताली नृत्य किससे समर्पित है क्या, रामदेव जी। ये रे रामदेव जी, जैसलमेर में रामदेव राम जिनका स्थान था। तो कोई ज्यादा प्रश्न हार्ड नहीं पूछता है, बस आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी ध्यान रखनी है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। रामदेव जी हो गया। फिर आगे चले अपन, ये ज्योग्राफी का हो गया। इधर गया क्या कुछ, देखो देखें इधर गया क्या, अचलगढ़ दुर्ग, ये दुर्ग आएंगे तब बात करेंगे अपन। अभी दुर्ग आप लोगों को पढ़ाया नहीं मैंने। ये किस्वा, अच्छा ज्यादा है नहीं, चलो आगे। फिर बाद में ये गणित है क्या, रीजनिंग है, ठीक है। ये करंट अफेयर का है, ब्लू पोट्री का इनका। ये गागरोन किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। दुर्ग में से 2-3 प्रश्न पूछ ली, तो अगर अपन पहले पढ़ा देते तो शायद आप लोगों के सही हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पढ़ाई होगा आपने, सिलेबस तो अधूरा छोड़ के गए नहीं होंगे। तो गागरोन दुर्ग किस प्रकार का है, जल दुर्ग का है। बच्चे बच्चे को बताए, अगर एक साल में आरपीएससी या कोई अदर बोर्ड 10 एग्जाम लेता है ना, 10 में से 7 एग्जाम में ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर दुर्ग से प्रश्न पूछता है तो फेवरेट प्रश्न है ये, याद कर लो चाहे रट लो इसको। कुछ प्रश्न मैंने ऐसे होते हैं जो रटने के होते हैं, जैसे चित्रकला में 3 प्रश्न बताए मैंने आप लोगों को। कोई बूंदी चित्रकला किसके लिए फेमस है, कोटा चित्रकला किसके लिए फेमस है, चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, ये रटने के होते हैं। भित्ति चित्र कहाँ की फेमस है, ये रटने के प्रश्न होते हैं। समझ में आए तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आए आंख बंद करके रट्टा मान लो। स्टूडेंट लाइफ में 2 ही गुण अच्छे होते हैं, वर्तमान में वो 5 गुण वाले गए, अब 2 ही गुण अच्छे हैं। क्या, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, उसके तो कहना ही क्या। समझ में नहीं आए कॉपी बंद करो, ठीक है, आंख बंद करो, रट्टा मारो, माला में लेके रट्टा मार दो, जितना रट्टा मार सकते हो मार लो। समझ में आए तो अच्छी बात है ही, उससे बढ़िया बात तो क्या हो सकती है। लेकिन दोनों चीज करना है, 5 गुण नहीं अपनाने, 2 ही गुण अपनाने, ठीक है। रूमा देवी कितनी बार पूछेगा यार, आरपीएससी मान लो या कोई अदर बोर्ड मान लो, रूमा देवी खूब पूछ रहा है आजकल। आरएस का जो एग्जाम लगा था उसमें रूमा देवी का प्रश्न पूछा था, उस पर तो थोड़ा विवाद भी हो गया था, कोर्ट में गया था मामला, ठीक है। कहाँ से है रूमा देवी बताओ मेरे को, देखिए कमेंट में। फिर बाद में राजस्थान में बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय, ये करंट अफेयर मान लो। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें, टावरों जैसा प्रश्न है। 2000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अभी भी पूछ रहे हैं, मतलब याद करना बनता है। कितने हैं, 5 है, सही है, किसका भी है पेपर, ठीक है, इसके आंसर। फिर बाद में कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, बताओ। कितना सरल प्रश्न है ये, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, एस.डी. साकलिया ने, वी.एन. मिश्र ने, अमलानंद घोष ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने। अभी तो अपन ने पढ़ा नहीं है, नहीं मैं बताता कि ये भी अपने नोट्स में से ही था। अपने नोट्स में तो क्या, कोई सी भी किताब उठा लो, सब में मिल जाएगा, ठीक है। फिर झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील, ये अपना ज्योग्राफी में आएगा। फिर बाद में मैं बात करूं तो और वानिकी, ये ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक सर्वे मान लो। फिर बाद में इधर है क्या, ये साइंस का है प्रश्न अपने, ठीक है, नहीं है, चलो देखें। ये बताने का एक ही चीज है कि आप लोगों को एक सोर्स से पढ़ना है, चाहे अपने पढ़ लो चाहे किसी और के पढ़ लो, लेकिन पढ़ो एक ही सोर्स से। प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये इस्माइल, ये इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न है, ठीक है। फिर बाद में अपना आगे चले हैं, ये गणित के आगे गया, ठीक है। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है अपने, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ये भी ज्योग्राफी का है, अपने भी पढ़ेंगे लेकिन राजस्थान के कल्चर में, बेणेश्वर मेला, ठीक है। फिर बाद में आगे चले अपन, और किधर है अपना, या समाप्त हो गए अपने। सिद्धमुख परियोजना, ये ज्योग्राफी का है ही। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था, बताओ देखें। जगत शिरोमणि मंदिर, मंदिरों की वैसे बात नहीं की ना पढ़ने, दुर्ग महल, मंदिर बावड़ी, इनकी एक साथ बात करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। किसकी याद में, जगत सिंह की याद में था ही।
ठीक है। रणखार क्या है, फिर बाद में ये इधर मैं बात करूं रेड क्लिफ रेखा, बच्चे को पता है कब तक पूछेंगे रेड क्लिफ, और कब तक नहीं मैं बता दूं, जब तक ये बोर्ड जिंदा है, ठीक है, कंपटीशन के लिए एग्जाम होती रहेंगी तब तक ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे पे विश्वास नहीं है, पुराने पेपर उठा के देख लो, हर बार प्रश्न पूछता है रेड क्लिफ, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आता आंख बंद करके रट्टा मार लो इन सब चीजों का। जो आगे एग्जाम होंगी ना, ये वनपाल की, ये कांस्टेबल की, पटवारी की, इनमें भी प्रश्न पूछा जाएगा। पटवारी ग्राम सेवक में तो फिर भी थोड़ा स्तर क्या हो गया, सुधार लिया गया है, इनमें तो अभी भी वही चल रहा है। और क्या पूछे, 12 क्लास का तो मांगता है इनमें, ठीक है। विजय सिंह पथिक, इनकी बात अपन करेंगे ही। देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है बताओ, कितनी बार बताया था आप लोगों को, जब राजस्थान के लोक देवताओं के एमसीक्यू करवाए थे उसमें भी 4-5 बार ये प्रश्न था। देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल श्रीनगर हो ही नहीं सकता, परबतसर नहीं है, बिनाय नहीं है, कहाँ है, आसिंद कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। देव नारायण जी के 3 प्रमुख पूजा स्थल बताए थे मैंने, ठीक है। कहाँ का, भीलवाड़ा में बताया था, अजमेर में बताया था, तीसरा आप बताओ मेरे को कमेंट में बॉक्स में, ठीक है। फिर आगे चले अपन, टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। फिर बाद में मैं बात करूँ नाथ प्रशस्ति, ये भी ज्योग्राफी। फिर आगे चलें तो अपन राजस्थान के किस जिले में, आना सागर, ज्योग्राफी, ठीक है। ये हिस्ट्री से प्रश्न आया है, ठीक है, कि किसने कौन से खानवा के युद्ध में कौन साथ में था कौन साथ में नहीं था। तो ये अपन जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, खानवा का युद्ध वगैरह पढ़ेंगे, क्या रीजन थे, क्या हारने के कारण थे, वहाँ बात करेंगे। हालांकि ऐसे प्रश्न है ना आप लोगों को अब कम देखने को मिलेंगे, इनकी जो संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब क्यों हो रही है इसका कारण अपन वहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। यहाँ आप सिर्फ बता रहा हूँ। पोमचा क्या है बताओ, पोमचा बच्चा बता देगा इनको, लड़कियाँ तो सारी सही करके आई होंगी। पोमचा क्या है, माई सुगंधा। फिर और मैं बात करूँ गोविंद गुरु, हाँ अब ये प्रश्न देखो गोविंद गुरु की, गोविंद जो गुरु है इनकी मैं बात करूँ, ये जो समसभा है ना, आप मानोगे नहीं, आंख बंद करके प्रश्न पूछने वाला है ये। आरपीएससी को जब भी प्रश्न पूछना होता है पूछ लेती है वो, उनके पास प्रश्न तो होते नहीं, लिमिटेड है, पता नहीं क्या हो रहा है उनके पास कि ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 प्रश्न है, उनमें से घुमा फिरा के वो प्रश्न पूछ रहे हैं। किसके, इतिहास के और सब्जेक्ट के नहीं, राजस्थान की हिस्ट्री के उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 600 प्रश्न है, उसी में से प्रश्न पूछते हैं वो घुमा फिरा के, ठीक है। देख लेना, याद कर लेना, नोट्स में तो आप लोगों को मिलेंगे ही। ये मैं आप लोगों को पेपर क्यों बता रहा हूँ, ये बताने का एक ही मतलब है, ठीक है, ये पेपर ठाना और पीछे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे मिलाना। आपको 10 में से 9 या 8% सेम टू सेम मिलेंगे कि ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। नए प्रश्न बनते ही नहीं, इस धरती पे है ही नहीं, ऐसे मान लो आप लोग, नए प्रश्न पुराने ही हैं, और पुराने आप लोगों को स्मार्ट तरीके से क्या करने हैं, याद करने हैं। फिर बाद में मैं आगे चलूँ तो अपने में से और कौन सा आया हुआ है, सिरोही राज्य, इसकी बात अपन एकीकरण में करेंगे। एकीकरण हुआ नहीं है अभी आप लोगों का, एकीकरण करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता, 1857 की क्रांति हुई नहीं, वैसे प्रश्न हो जाता है ये आप लोगों का अगर मैंने पढ़ाया होता तो, ठीक है। अनूप सिंह औरंगजेब की किस उपाधि से, ये इतिहास का प्रश्न है। अपन उनकी बात कर रहे हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है कि ज्यादा मिला नहीं है। ऐसे मान लो 10 प्रश्न है ना, 10 में से 7 प्रश्न आप लोगों को सीधे सीधे मिले हुए हैं। चितेरों की ओवरी लगभग, ठीक है। जब मैंने आपको चित्रकला शुरू की थी तब से बता रहा हूँ कि याद कर लो। MCQ के मैंने आपको शायद 100-110 प्रश्न कराए, उनमें से 5 से 6 प्रश्न चितेरों की ओवरी पर था। घुमा फिरा के चितेरों की ओवरी पूछता था मैं, सीधा सीधा पूछा, ठीक है। निर्माण किसने करवाया वो पूछा, क्यों करवाया, कब करवाया, किस लिए करवाया, सारी बातें मैंने आप लोगों को MCQ में और चित्रकला कराई थी जब करवाया था। अब फिर भी याद नहीं हो तो बताओ क्या करें, है क्या कोई डोज। अब याद कैसे करना है, सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपने लिखा है हम याद कर रहे हैं लेकिन याद ही नहीं हो रहा, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है बात करेंगे। बताओ चित्रों की ओवरी, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। मैं तो बता के थक गया आप लोगों को, फिर भी याद नहीं हो रहा मामला, ठीक है। मालानी पहाड़ी ज्योग्राफी का ये प्रश्न। फिर बाद में आगे बात करें, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, कितनी बार पूछेगा ये, ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है। फिर बाद में मुख्यमंत्री, ये इकोनॉमिक सर्वे या करंट अफेयर मान लो। फिर बाद में अपन बात करें राज रत्नाकार करंट अफेयर, 87 काम का नहीं अपने। फिर बाद में ये कौन सा है, बरड़ किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में से भी 3-4 प्रश्न है, अच्छी बात है, ठीक है। अपन सारे के सारे कवर कर लेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला अपना। फिर बाद में हो गया क्या ये, और बच रहा है कुछ, बच रहा है क्या,
अच्छा 98 में होंगे अभी। ये लो सेवाल में आना सागर और कुछ इंसुलिन अपने काम का है क्या इसमें? हाँ लो, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लेके आई गई? ठीक है, मीनाकारी पढ़ाई थी, हस्तकला पढ़ाई थी, स्टार मार्क करके लिखवाया था कि याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, पूछ लिए। ठीक है, अब जिनको याद है उन्होंने तो कर लिया। बताओ, बलूचिस्तान, बंगाल, चीन, लाहौर। ठीक है, इस बंदे ने पहले तो इसमें कंफ्यूज हो गया, बंगाल लाहौर में क्या करके आया? लाहौर ही करके आया ना, लाहौर ही करके आया, सही है इसका। ठीक है, ये जिसकी भी है थोड़ा अच्छा है इसका मामला। नहीं तो मैंने 2-3 की देखी थी, उनका तो मामला ही डमाडोल था। तो अपन देखो बात करते हैं आप लोगों को किन किन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। आज क्लास नहीं होगी, अपन बात करेंगे, क्योंकि मैंने जिन भी स्टूडेंट से बात की है एज ए स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो उनमें एक चीज़ की कमी मेरे को लगी। कमी ये कि वो याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठ रहे हैं तो पूरा मामला क्या हो रहा है? साफ हो रहा है। तो देखो, इससे बचने का एक ही तरीका है, क्या? आप लोगों को अच्छे से ढंग से पढ़ के MCQ लगाने होंगे। जब तक MCQ नहीं लगाओगे आपका काम नहीं होने वाला। जितने ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को नोट्स कम पढ़ो, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को जो लक्ष्य है, पनोरमा है या फिर और कोई सी गाइड मान लो, आप कुछ भी मान लो, ठीक है, उनके पढ़ने का टाइम गया अब। ठीक है, एक किताब के लिए, राजस्थान हिस्ट्री के लिए इतनी मोटी बुक आती है, ठीक है, अगर वो पढ़ने बैठोगे आप, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट कब पढ़ोगे आप? कब पढ़ोगे? इससे बढ़िया है नोट्स पढ़ लो। मैं नहीं कहता मेरे पढ़ो, किसी के भी पढ़ लो, मन में है जिसके पढ़ लो, जहां आपको समझ में आता है वहां पढ़ लो, लेकिन नोट्स पढ़ो। क्या पढ़ो? नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद में जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है, ठीक है, उतना ज़्यादा रिवीजन लगाओ, और फिर बाद में जितने ज़्यादा MCQ हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 150, 500, 600, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को RPSC के पास ज़्यादा से ज़्यादा 600-700% है, उससे ज़्यादा बाहर नहीं है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। जो गलतियाँ मैंने की है वो आप लोग नहीं करें तो शायद आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग ज्ञान देते फिरोगे कि हमने ये गलतियाँ की है, आप मत करो। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं करके बैठा हूँ, इसलिए आप लोग सुधर जाओ, जाग जाओ उन गलतियों को देख के। पर्सन देख चुके हैं पूरे के पूरे। ये नोट्स मैं नहीं कहता मेरे में से है, मैंने भी तो कहीं से पढ़ा होगा, मेरा भी तो कोई टीचर रहा होगा, गुरु रहे होंगे, ठीक है, वहीं से मैंने पढ़ के आया हूँ। ठीक है, अब मैं पढ़ के आया हूँ, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या कहीं से छाट के लेके आ रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो जहाँ से अच्छा दे रहा है वहाँ से लेख के, पढ़ के, याद करके एग्जाम करके आओ। अब भूलने की समस्या क्या हो रही है? देखो, होता क्या है कि मैं बताऊँ, जनरली जब मैंने शुरुआत की थी, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की, जनरली सब लोग करते हैं कि एक बार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में टीचर तो अगले दिन लिखाएगा क्लास में। जैसे आज मान लो अपन चित्रकला का चैप्टर अपना पूरा हो गया, अब अपन दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, दुर्ग महल बावड़िया। सीधी सी बात, आप घर जाके वही पढ़ोगे। अब चित्रकला क्या होता है कि आप धीरे धीरे भूलने लगते हो। अब चित्रकला कैसे पढ़ेगा? अब तो दुर्ग महल बावड़िया चल रही है, तो पीछे वाला तो मामला क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। अब जब पूरा एक बार हो जाएगा, मतलब पूरा सिलेबस हो गया राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का, तब याद आती है आपको कि चित्रकला भी अपने क्या है, चैप्टर है, उसका रिवाइज करना है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही करते हो, ये नहीं करना है। जैसे कोई भी एक बार चैप्टर पूरा हो जाता है, ठीक है, उसका रिवीजन मारना ही मारना है। जैसे ऐसे मान लो अपनी चित्रकला पूरी हो गई, अब अपन दुर्ग महल में बावड़ी लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्लास लेंगे। तो इन 5-6 क्लासों में आप लोगों को दुर्ग महल बावड़ी याद करना ही, साथ में एक बार, कितनी बार? एक बार चित्रकला का भी क्या मारना है? रिवीजन मारना है, क्योंकि ये जरूरी है, ये नीड है। ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकला के कितने नोट्स हुए होंगे? ठीक है, 5 पन्ने, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो हद मार के 6 पन्ने। 6 पन्नों का रिवीजन नहीं मार सकते, आगे पीछे बता रहा हूँ मैं, 6 पन्ने, ठीक है, मतलब वैसे मिलाएं तो 4 पन्ने मान लो आप, तो 4 पन्नों का रिवीजन नहीं मार सकते आप, तो फिर क्यों आए यहाँ पे? ठीक है, कहीं मजदूरी करनी होती तो मजदूरी कर लेते, यहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है, लेकिन तरीका है पढ़ने का। एक तो गधा बन के लगे रहो भाई साहब कि भाई साहब चले ही जाना है, चले ही जाना है, मंजिल मिल रही नहीं है अपन को। एक स्मार्ट तरीका अपनाना है, ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, अच्छे से काम करो। एक काम तो ये करना है कि जब भी चैप्टर समाप्त हो, नया चैप्टर चल रहा है, उसके साथ के साथ पुराना चैप्टर का आप लोगों को रिवीजन करना है। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम ये करना है कि टाइम से टाइम आप लोगों को टेस्ट देने हैं। जब तक टेस्ट नहीं दोगे याद नहीं होगा। आज मैं आप लोगों को बिना नोट्स देखे यहाँ पे लिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। इसका एक ही फंडा है, क्या? मैंने सबसे ज़्यादा टेस्ट लगाए हैं याद करके। टेस्ट, जो टेस्ट होते हैं ना, उनसे चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। मेरे को कहीं से कुछ भी पूछ लो, मैं तुरंत बताता हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैंने नए करते कोई 1000-1500 टेस्ट दिए होंगे,
जब जाके ये चीज़ें याद होती है, नहीं याद नहीं होने वाली। मेरे को याद नहीं हुई थी, आपको भी नहीं होगी, मेरे को याद हो गई, आपको भी याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि टेस्ट दिए हैं। कोई भी टीचर से, किसी भी टीचर से पूछ लो टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी टीचर आप लोगों को मना नहीं करेगा, मेरा नहीं, किसी का भी। आंख बंद करके, जिस पे ऐसे आंख बंद करके ऐसे हाथ रख लेना कि इस टीचर से मेरे को पूछना है, वो टीचर आपको पहली बात ये कहेगा कि पढ़ लिया, रिविजन कर लिया, याद कर लिया, टेस्ट लगा। जितने ज़्यादा टेस्ट लगा सकता है उतने ज़्यादा टेस्ट लगा। यहाँ सफलता की कुंजी टेस्ट है। ठीक है, अब मान लो अगर यही पर्सन आपने ये जो पेपर है इसके MCQ लगाए होते, टेस्ट लगाए होते, ठीक है, एग्जाम से पहले, तो मिलता, मेल जोल मिलता। क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज होती है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, हार्ड देने की कोशिश करती है। तो आप लोगों को उसमें हार्ड लग रहा है तो यहाँ तो सरल लगेगा ही, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे कि यार मेरे को तो उसमें कुछ आ रहा ही नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। ज़्यादा पढ़ोगे तो ऐसे पर्सन भी कर लोगे। ठीक है, ऐसे पर्सन रद्दी पेपर है, ये कोई पेपर थोड़ी होता है ऐसा सीधा सीधा पर्सन देके पूछ रहा है। और ऐसे पर्सन में देखना स्टूडेंट फेल होंगे, बहुत फेल होंगे। ठीक है, पढ़ने वाले तो पास भी होंगे ही, सीधी सी बात है। तो ये 2-3 काम आप लोगों को करने हैं। क्या? साथ के साथ चैप्टर को याद करने, ठीक है, MCQ टेस्ट लगाना है और शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स के क्या बनाओगे? शॉर्ट नोट्स मैंने तो खुद ही आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिए, छाट के तो लेके आऊँ। किताबें जितना कम हो उतना कम पढ़ो। अब टाइम नहीं है किताबें पढ़ने का। अगर आप 11वीं 12वीं में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते तो किताबें पढ़ लेते, लेकिन आप तो ग्रेजुएशन करके बैठे हो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं उनके लिए अब किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है। नोट्स पढ़ो आराम से, हो सके तो खुद के एक बार जो नोट्स पढ़ लिया ना, दूसरी कॉपी लेके आओ और उस पर लिखो। अपन होता है क्या है कि 10-20 रुपए का लालच कर बैठते हैं कि यार अपन न तो PDF निकलवा के लेके आते हैं। मैंने आप लोगों को शायद 2-3 PDF दी हैं, पूरी नहीं दी। मैं लिख के देता हूँ कि उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे जो नहीं निकलवा के लेके आए। क्यों नहीं निकलवा के लेके आए भाई? क्या बोझ मांग रहा था? 10-20 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ध्यान रखो, करियर बनाने जा रहे हो। ये जो एग्ज़ाम पास करके आप सरकारी नौकरी पाओगे उसमें करियर बनेगा आप लोगों का, पूरी ज़िंदगी इस पर निर्भर है। अगर बाप दादाओं के पास बिजनेस होता तो आप लोग यहाँ पे भटकते नहीं पड़ते, मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते कि सर क्या करें, कानों में लीड लगा के इमोशन से बैठ के आराम से कि पेपर गलत हो गया, सही हो गया, मिला रहे हो, नया आंसर की नहीं देना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये गलती मत करो। मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मैं भी आप जैसे ही उम्र का एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा याद हैं इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। बड़ा भाई मान के आप लोग वो चीज़ें समझे, याद करें। तो आगे बात समझ में, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने 3 बात बताई है घुमा फिरा के। ठीक है, जो यूट्यूब वाले सेटिंग नहीं बताते कि ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, ये कर लो। ठीक है, तो मैंने घुमा फिरा के 3 ही बातें बता रहा हूँ। ठीक है, जितने कम नोट्स हो सकते हैं वो पढ़ो। ठीक है, बार बार क्या लगाओ? टेस्ट सीरीज लगाओ, और बार बार क्या लगाओ? रिविजन लगाओ। वो कहते हैं ना, ले बूती ले जा, पास हो जासी तू। यही क्या है? बुत्ती है। जितनी बार रगड़ोगे ना माथों पे, बादाम काजू ये काम नहीं आने, ये काम आएगा। जितनी बार माथों पे रगड़ोगे उतनी बार क्या होगे? पास होगे। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हम 2-3 क्या है, फ्रेंड सर्किल है वो हमारा साथ का है। ठीक है, जो हम जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो मेरे तो अपने तो आर्ट्स वाले हैं, ज़्यादा चीज़ें अपनों को याद होती नहीं कि जैसे किसी ने 4-5 नोट्स दे दिए तो अपना फंडा है कि एक को चुनना है, कि एक को चुन के याद कर लिया, शुरू से याद रही है। ठीक है, इसलिए शायद परसेंटेज भी कम रही है। तो इसका एक बेनिफिट हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को जो भी याद किया ना वो सारी चीज़ें याद रही। जबकि जो मेरे साथ वाले थे वो क्या करते थे कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। तो उनको जो एक चीज़ याद होनी चाहिए थी ना, वो भी चीज़ें क्या है, ढंग से याद नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई साहब। ठीक है, मैंने खुद ने महसूस किया ये चीज़ कि मेरे को याद है। अब जैसे मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ एक नोट से पढ़ा है। ठीक है, जो मेरे गुरुजी ने मेरे को, जो टीचर है उन्होंने दिया, मैंने याद कर लिया, ढंग से याद कर लिया। वहाँ से चाहे कहीं से पर्सन पूछो, ठीक है, वो याद कर लिया। अब जो दूसरे वाले हैं वो लक्ष्य भी पढ़ रहे हैं, पनोरमा भी पढ़ रहे हैं, जो अपने टीचर है उनके नोट्स भी पढ़ रहे हैं, इधर उधर भी क्या मार रहे हैं, फाँप मार रहे हैं, उनको एक चैप्टर याद नहीं। ठीक है, ये घमंड वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से पढ़ो, एक चीज़ पढ़ो। ठीक है, जितने टेस्ट हो सकते हैं उतने टेस्ट लगाओ और रिवीजन दो। रिजल्ट आप लोगों को आराम से महीने 2 महीने में देखने को मिल जाएगा। रही अपने चैप्टर की मैं बात करूं तो आगे चलेंगे, दुर्ग मेले में बावड़िया करेंगे, कंफर्म हो गया, डन हो गया। स्टूडेंट बोल रहे हैं यही पढ़ेंगे तो अपन भी यही करेंगे। तो कल से ये शुरुआत लें। ये बीच में थोड़ा सा पेपर आ गया था, मैं देखे एक बार डिस्कस कर लें। यार बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बार आप बता दो क्या करना है। तो ये जड़ी बूटी है भाई साहब, कुछ नहीं करना, 3 चीज़ें करनी है, मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, और क्लासे रेगुलर लो,
कोई सी क्लास मत छोड़ो, अगर छोड़ोगे तो नुकसान किसका है, आप लोगों का है। तो कल मिले, ओके। और जैसे कि मैं कहता हूँ, आप लोगों को कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट कर दो, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड या और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी है, गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सबसे पहले आती उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो कल मिले, ओके, थैंक यू।